नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथमेटिक्स ज्यारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के बेसिक में आप क्या अब संख्याओं के प्रकार मूल रूप से ये संख्याएं होती कैसे हैं। संख्या का मतलब नंबर जो होते हैं, नंबर्स होते हैं, अंकों का समूह को संख्या कहा जाता है। एक विषम प्रकार की सम होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। ये तीन प्रकार की संख्याएं मूलतः पढ़ना है आप सबको। इन संख्याओं का ही प्रयोग होता है प्रश्नों में। तो आप देखिए, सम संख्याओं का मतलब दो से विभाज्य होने वाली कहने का मतलब ये संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब सम माने बराबर। जब दो संख्याओं को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, उस संख्या को सम संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 12 हुआ, 12 को 6 या 6 बांट सकते हैं, ये सम हो गई। अर्थात कहने का मतलब है जिसके अंत में मतलब वो संख्याएं, और उसको अगर साधारण तौर पर देखा, जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि आप इन सबको अलग अलग दो भागों में बांट सकते हैं। विषम संख्याओं का मतलब दो से विभाज्य न हो, दो से विभाज्य न हो, अर्थात 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 365 हुआ, ये सब संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं हो, इनको दो बराबर भागों में आप आसानी से बांट नहीं सकते हो। अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो। उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी संख्या है, क्योंकि इनको आप देख सकते हो, आप किसी भी संख्या से इन्हें काट नहीं सकते हो। या तो आप 2 से काटोगे, या तो आप 1 से काटोगे, या तो स्वयं ये संख्याएं स्वयं से ही कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए 11 उठा लीजिए, 11 से 1 को 11 एक बार काट सकते हो, फिर उसके बाद 11 को और अन्य किसी संख्या से आप विभाजित नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, अब 11 से ही कटेगा एक बार में। इस प्रकार की संख्याएं जो विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो नंबर सीरीज के प्रश्नों में आपको कह देगा कि कोई एक सीरीज दे देगा, जैसे उदाहरण के तौर पर कह देगा 2, 4, 6, 8, 10, अगला नंबर बताइए। या फिर ये कह सकता है 2 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ, बीच में लुप्त पदों की संख्या पद बताइए। या फिर इस प्रकार का हो सकता है 2, 5, 6, 8 में 8वां पद बताइए। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इस सीरीज में। तो इसी को नंबर सीरीज बोला जाता है। हम नंबर सीरीज की सेशन में देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। जोड़, घटाव, गुणा पर आधारित हो सकते हैं, वर्ग या घन पर आधारित हो सकते हैं। विविध प्रश्नों में हम कठिन प्रश्नों को हल करेंगे जो कठिन स्तर के होते, जिनके कठिनाई स्तर होते हैं। और उसके बाद एक प्रश्न आता है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। फिर पिछले वर्षों से जितने भी जो एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में जितने भी प्रकार के नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न बेसिक जो आसान नेचर के होते हैं, आसान प्रकृति के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि अब प्रश्न को देखते ही आप पहले समझिए, इसको एनालिसिस करिए। इसमें देखिए कि इसमें कितना जोड़ने के बाद आया है, पहले पता करिए। इसमें हम 6 जोड़ेंगे आएगा। फिर हमको समझ में आ रहा है कि अगर 7 में 6 जोड़ दिया जाए तो 13 आ जाएगा। अगर इसमें 13 में अगर 6 जोड़ दिया जाए
तो 19 आ जाएगा। अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 25 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 31 आ जाएगा। इसका मतलब इस पैटर्न में हम हर एक अगली संख्या को तब प्राप्त करेंगे जब पिछली संख्या में हम 6 को जोड़ देंगे। तो 31 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 37, जो मिसिंग नंबर है 37 हो जाएगा। ये जोड़ पर आधारित था। अब चूंकि इसमें देखिए, अब चूंकि 10 बड़ा है 7 छोटा है तो जोड़ने के बाद तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसमें हमको घटाना करना पड़ेगा। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब इसमें -3 का अस्तर है। फिर 7 में से -3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4। फिर इसमें -3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। फिर -1 में से -3 घटाएंगे तो -2। फिर -2 में से -3 घटाएंगे तो -3। फिर इसमें से भी -3 घटाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए। कहने का मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। अगर कहीं पर प्लस है, दो क्वांटिटी प्लस प्लस है, इसका मतलब जोड़ होगा। अगर कहीं पर प्लस एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी माइनस है तो घटाव होगा। अगर माइनस ए प्लस है तो घटाव होगा। अगर माइनस माइनस है तो जोड़ होगा, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए पहले। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या आपकी है, अगर ऊपर की तरफ समझते हैं, अगर मान लीजिए 5 है, इसमें 2 जोड़ना है तो आपका आ जाएगा, ये भी चूंकि प्लस है, ये भी प्लस। जहाँ ये संख्या में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा, कुछ ना लिखा हो तो प्लस रहेगा, प्लस है तो कोई बात, माइनस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस लिखने के लिए माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ये आ गया आपका 10, जोड़ हुआ। अब प्लस माइनस भी कर दीजिए, 5 - 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। घटाव होगा, प्लस माइनस 3, एक प्लस एक माइनस, इसमें घटाना होगा इन संख्याओं के बीच। अगर एक संख्या 5 यदि माइनस में आ जाए, ए आ जाए, तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि जिस संख्या का चिन्ह, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिया जाएगा। 5 बड़ी है तो 5 का चिन्ह लिया जाएगा, घटाना होगा, बट उत्तर किसमें आएगा, -3 आएगा। इसको समझिए आप कि जो संख्या चाहे प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, उत्तर प्लस में आएगा। जब माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है, उत्तर माइनस में ही आएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब -5 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना, -7। जोड़ेगा बट चिन्ह किस में आएगा, उत्तर माइनस में आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ चुके होंगे, आता है। तो अब हम आगे इस प्रश्न पर विचार करेंगे। इस प्रश्न पर अब विचार करेंगे। अब देखिए, अब इन संख्याओं के बीच जो, अब देखिए आप समझिए, 10 में से 3 घटाया तो 7 आया, 7 में से 3 घटाया तो 4 आया, 4 में से 3 घटाया तो 1 आया। फिर 1 में से जब हम 3 घटाएंगे तो अब देखिए कि माइनस वाली बड़ी संख्या प्लस वाली छोटी है, अतः उत्तर किसमें, -2 आ जाएगा। अब -2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो माइनस जुड़, यहाँ पे जोड़ होगा, कितना, -5 हो जाएगा, अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर -5 में से अगर -8 घटाएंगे तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी। अब -5 में से -3 घटाएंगे तो 8 आई, सॉरी -3 घटाएं तो -8 आई। अब -8 में से -3 घटाएंगे, -8 3 आपकी आ जाएगी 11। अगली संख्या सीरीज की कितनी होगी, -11 हो जाएगी, जो मिसिंग नंबर आपका है। इस प्रकार है। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस में है, तो आप एक बात को आप बता देना जरूरी है कि आप नंबर सीरीज जब एक संख्या रेखा जब पढ़ेंगे तो संख्या रेखा में जब आप चलेंगे, जीरो के अलावा संख्या, किसी भी संख्या रेखा में जब आप चलेंगे तो मान लीजिए यहाँ से आपकी संख्या है, ये 0 हुआ, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए आप। इधर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर डॉट डॉट यहाँ तक माइनस अनंत तक चाहिए। मतलब अनंत का मतलब जहाँ संख्या शुरू होती है, और अनंत का मतलब इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। -इनफाइनाइट का मतलब जहाँ संख्या शुरू होती है, प्लस इनफाइनाइट में जहाँ संख्या खत्म होती है।
अनंत, क्योंकि अनंत का कोई अंत नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जीरो से इधर की संख्या जितना आप चलते जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा, संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। बट इधर की जो इधर का जो केस है, इधर संख्याओं का मान जितना आप बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान घटता चला जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपसे कहा जाए कि -4 बड़ा है कि -3, -4 बड़ा कि -3 है, तो बड़ा इसमें कौन है? इसमें बड़ा आपका -3 है, क्योंकि माइनस से संख्या जितनी छोटी रहेगी वो उतनी बड़ी ही रहेगी, क्योंकि जीरो जो होता है सभी माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। तो आप समझिए इस बात को। अभी कह दिया जाए -1 बड़ा है कि -1000, बड़ा कौन है? -1 बड़ा आपका, -1000 छोटा है। ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बारे में आगे हम प्रश्न पर विचार करते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है, अब -8 में कितना जोड़े हैं? -8 है, -8। अब देखिए इसमें अंतर क्या था, -3 का है, इसमें से भी -3 घटाएंगे, इसमें से भी -3 घटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि -8 में से अगर -3 घटाएंगे तो तब माइनस, देखिए चूंकि माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -11 आ जाएगा। अब ये -11 में से अगर -3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जुड़ जाएगा। ये -11 में अगर 17 में -14 में अगर -3 घटाएंगे -17 आ जाएगा। अब फिर देखिए -17 में से कितना 3 घटाएंगे, माइनस कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो अगली श्रृंखला का नंबर होगा -। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेहद आसान प्रकृति के हैं। अब एक गुणा पर आधारित प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। इनकी प्रकृति बहुत आसान होती है, केवल आपको जोड़ घटाना जो होता है कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। अगर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, इसके बारे में हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसको, अब गुणा पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न। तो कहने का मतलब ये गुणा भागी से मान लीजिए एक सीरीज आपकी 1 नंबर आ गई, 3 अगली संख्या 6 अगली संख्या आपका 12 अगली संख्या आ गया 24 अगली संख्या आ गया 48, तो अगली संख्या बताइए। इसी प्रकार तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या में इसमें गुणे 2 कर रहे हैं, 3 में 2 गुणा करेंगे 6 आ रहा है, 6 में गुणे 2 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 में गुणे 2 कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, इसमें गुणे 2 कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। 48 में भी 2 का गुणा करेंगे, 48 में गुणा 16 के 6 फिर 4 गुना 8, 8 1 9 96 आ गया। आपका अगली सीरीज का नंबर 96 होगा। तो गुणा है, जैसे कि इसमें इस प्रकार की प्रकृति की बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो जटिल प्रकार के प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाग और गुणा पर आधारित बहुत बेसिक से प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेंगे। तो अब आगे चलते हैं हम। हर एक प्रकार का आप देख लीजिए प्रश्न आपका। गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्नों को जानने से पहले आप कुछ बेसिक इसमें भी जान लीजिए, क्योंकि अगर दो क्वांटिटी अगर कोई भी हो, जैसे अगर प्लस प्लस है, अगर ये गुणा करता है उत्तर प्लस में आएगा, और प्लस अगर माइनस से गुणा करता है तो माइनस आएगा, अगर माइनस प्लस से गुणा करता है तो तब तो भी माइनस आएगा, अगर माइनस गुणे माइनस है तो उत्तर आपका प्लस आएगा। ये बातें आप सबको दिमाग में गुणा करते वक्त रहनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में आप देखिए 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे -2 बराबर -4, -2 गुणे -2 ये भी -4 होगा, -2 गुणे -2 ये +4 हो जाएगा। तो बेसिक है कुछ गुणा भाग के, तीन को जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सर्वप्रथम जब आप इन प्रश्नों को देखिए, इन प्रश्नों के पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। इनका पैटर्न देखिए, 2 में गुणा करें 6 आएगा कितना, फिर 6 में गुणा करेंगे
फिर देखिए कुछ संख्याएं हैं जो एक पैटर्न, निश्चित पैटर्न के बाद पता लग रही है, इनका पता लग रहा है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 2 - 2 में देखिए +6 आया है, क्योंकि आपको ध्यान देना जरूरी, क्योंकि गुणन में ये जो माइनस से प्लस तभी आ सकता है, या तो आप किसी माइनस वाली संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ दो तब प्लस आएगा, या फिर किसी ऐसी संख्या से माइनस में जो हो गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार उसमें दिया है -2 है, इसमें गुणा कितना करें कि -6 आए। अब क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस गुणा ऑलरेडी पहले प्लस आएगा, फिर 3 दूना 6 आएगा। फिर अगला सीरीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा -3 कर दिया। फिर इसके बाद इसमें आप देखिए ये चूंकि -18 आया है, संख्या का पैटर्न समझिए, एक संख्या -3 प्लस में, तीसरी माइनस में, फिर उसके बाद एक संख्या आपकी फिर अगली संख्या को ज्ञात करना, प्लस में आ रही है। तो आप इस पैटर्न को समझिए। फिर देखिए यहाँ पर किया गया है -3 है। अब इसमें देखिए +6, अगर +6 में -3 से फिर गुणा कर दें तो -6 3 माइनस कितना आ जाएगा 18 है, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो -18 है। फिर 18 में कितना गुणा करें कि +54 आए। अगर -18 है गुणे अगर -3 से कर दें तो 18 दिया कितना, माइनस गुणा प्लस हो गया, 18 दिया 54 हो गया, तो 54 आ गया। फिर इसके बाद इसका मतलब गुणा हमको क्या करना, -3 से हर पिछली संख्या में गुणा करके -3 से हमको अगली संख्या प्राप्त करना है। अगर 54 में -3 से अगर गुणा करेंगे, अगर -3 जो 12 फिर 2 और 3 बचे 15, 15 162 आ गया आपका। तो ये आपकी संख्या आ जाएगी -162। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान प्रकृति के होते हैं, लगभग ये बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। परंतु जो अब हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्ग और घन पर आधारित हैं। भाग पर आधारित प्रश्नों में कुछ खास होता नहीं है, तो भाग देने पर एक श्रृंखला के बाद उत्तर आ जाता है। तो हम वर्ग पर आधारित प्रश्न क्या है, तो वर्ग पर आधारित विशेष प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि आप श्रृंखलाओं में इनको आप विभाजित कर सकते हैं। टाइप प्रकार n² प्रकार में क्या होता है कि प्रत्येक संख्या अपने पिछली संख्या, मतलब किसी संख्या का वर्ग करने के बाद अगर अगली संख्या आ जाती है तो ये स्क्वायर टाइप में आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देख लीजिए, ये 2 दिया हो, ये 4 दिया हो, ये 16 दिया हो, फिर अगली संख्या कह दे आपको ज्ञात करने के लिए। यहाँ का मतलब वह संख्या जिसका हम वर्ग करके अगली संख्या प्राप्त करेंगे। फिर आप देख पा रहे हैं 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16, फिर 16 का वर्ग करेंगे तो अगली संख्या का उत्तर आ जाएगा। पैटर्न बहुत आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो 16 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 256। तो आपका संख्या कितना है, 256 आएगी इस नंबर सीरीज में। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये बहुत आसान, थोड़ी सिंपल होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या इस वर्ग के फॉर्म में दी रहेगी, दूसरा टाइप आ सकता है। दूसरा टाइप में ये n² ±1 टाइप का हो सकता है, प्रकार का कह देगा किसी संख्या का वर्ग करके उसमें से एक घटा दीजिए या फिर एक जोड़ दीजिए, तब कितना सीरीज आएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को भी चर्चा कर रहे हैं हम बाद में। अब इन 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एक n² प्रकार, एक n² ±1 प्रकार, इसका मतलब एक n² ±n प्रकार का। तब इन तीनों प्रश्नों को अलग अलग हम चर्चा करेंगे, इन तीनों प्रश्नों के बारे में। तो यह प्रश्न n² +1 प्रकार का, n का मतलब वह संख्या होती है जिसका वर्ग करके अगली संख्या एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर 1 का जब हम वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करके अगर हम एक जोड़ेंगे, मान लीजिए 1 का जोड़ेंगे तब 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 का वर्ग करके अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आपका आ गया है 5, 2 2 4 1 5। अगर 3 का वर्ग करके 1 जोड़ेंगे तो 3 3 का कितना हुआ, 9 धन 1 10 हो गया। फिर 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे 1 इसमें तो आ गया 16,
प्लस 1 मिला के 17 हो गया। तो इस प्रकार जो है 5 का वर्ग करके हम जोड़ेंगे 50 25 प्लस 1 मिला के 26 हो गया। अगर हम 6 का वर्ग करके 1 जोड़ेंगे 36 हो गया प्लस 1 हुआ, कितना हुआ 35। इसी प्रकार जो अगली संख्या है, ये तो सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा। जीवन के मान लगातार जैसे 1 से लेकर के कितने तक है 5 तक के प्राप्त हुए हैं। अब 1 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग, इसी प्रकार सीक्वेंस में आप लगातार सीरीज में आप चले आ रहे हैं। इसमें इस बार 7 का वर्ग करके इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49 धन 1 मिला के 50 हो गया। ये आपका 50 हो गया। अगर 50 में अब 65 आ चुकी है, अब 8 का वर्ग करके जोड़ेंगे प्लस 1, कितना आ गया 64 प्लस 1 मिला के 65। इस प्रकार यह सीरीज पूरी हुई। तो इन प्रकार की सीरीजों में आप यहाँ ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि क्या कोई संख्या जो दी गई संख्या है, क्या एग्जैक्ट कोई वर्ग वाली संख्या के या बाद में है या फिर पहले है। अब चूंकि ये वर्ग वाली संख्या की एग्जैक्ट बात में, इसके पीछे आप देखेंगे 65 के पीछे 64 आएगा, 50 के 49, 37 के 36, 26 के 25, 17 के 16, 10 के पीछे 9, 5 के पीछे 4। तो इन जितनी भी संख्याओं को आप देख सकते हैं, इनसे एग्जैक्ट एक पीछे वाली संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आप, अब इसमें देखिए, इसमें 0 का वर्ग करके कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो आपका 2 का वर्ग करके 1 घटाया है, इसमें 1 का वर्ग करके 1 घटाया है, इसमें 3 का वर्ग करके 1 घटाया है, 4 का वर्ग करके 1 घटाया है। आप इस प्रकार देख सकते हो कि यह संख्या जो है वर्ग से एक संख्या छोटी है, एग्जैक्ट एक छोटी है, वर्ग से एग्जैक्ट छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम वर्ग करके उसमें से कुछ एक अंक घटा देते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 का वर्ग का 1 मतलब 0 आ जाएगा, 2 का वर्ग का 4 माइनस 1 बराबर की 3 आ गया। इसके बाद 9 माइनस 1 बराबर आ गया आपका 8 आ गया। फिर इसके बाद 16 माइनस 1 15 आ गया। तो अब देखेंगे आप 5 का वर्ग करेंगे 1 घटाएंगे 25 माइनस 1 मिला के 24 आ गया। अगली संख्या देखिए, सीक्वेंस में आप पा रहे हैं उत्तर को, एक सीक्वेंस में एक क्रम में पा रहे हैं। तो 6 का वर्ग करके 1 घटाएंगे तो आपका 36 माइनस 1 आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। तो संख्या की कितनी होगी 35 होगी। तो आप इस प्रकार से सीक्वेंस का पता कर सकते हैं लुप्त संख्या के बारे में। तो ये आपका n स्क्वायर माइनस 1 प्रकार का भी संख्या हो गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि n स्क्वायर प्लस माइनस n टाइप। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यह सीक्वेंस आपको यह भी मिल सकता है। तो आप n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है। इसके बाद यह भी आ सकता है कि 1 की जगह पे 2 जोड़ दे, 3 जोड़ दे। तो आप इसको केवल आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आपको जो इस प्रश्नों को हल करने के लिए विविध प्रकार के दृष्टिकोण अपनाने होंगे। और इन दृष्टिकोणों में आप सर्वप्रथम चेक करेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर। या इन दृष्टिकोणों को आप तब पता कर पाएंगे जब आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे इस प्रश्नों को, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही हमको यह दृष्टिकोण पता चलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत बेहतर होनी चाहिए, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कोई आइडिया है नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस जितना बढ़िया करेंगे उतनी बढ़िया से आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, तो आप पता कर सकते हैं इनके n स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। तो आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आराम से। अब एक आता है n स्क्वायर प्लस n टाइप प्लस माइनस n टाइप। इसका क्या मतलब होता है कि किसी संख्या का वर्ग करके एग्जैक्ट वही संख्या जोड़ दिया जाए तो अगली क्या प्राप्त होगी। तो अब एक सीरीज में देख सकते हैं। तो मान लीजिए इन दो प्रश्नों n स्क्वायर प्लस n का मतलब इसे आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए, अब इसमें आप 1 का वर्ग, जैसे अब पहले प्रश्न को ले लीजिए, आप 1 का वर्ग कर रहे हैं, इसमें 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे n का मान 1 है, हो जाएगा तो 2 हो गया। फिर 2 का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ रहे हैं, 2 का वर्ग 4 धन 2 मिला के 6 हुआ। फिर 3 का वर्ग करके इसमें 3 जोड़ रहे हैं, 3 3 का 9 9 3 आपका 12 हो गया। फिर 4 का वर्ग करके इसमें 4 जोड़ रहे हैं, 16 प्लस 4 हो गया, 4 चौको 16 प्लस 20 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से पैटर्न है जो है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का क्रम चलता चला जा रहा है। तो आप इसमें इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखिए इसमें आपके मतलब इसका है अब 25 में देखिए, अब 30 चूंकि आया है,
5 का वर्ग करने के बाद धन 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसके बाद 6 का वर्ग करके इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 36 + 6 आ जाएगा 42। अगला उत्तर आपका 42 होगा। इस प्रकार है। फिर अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 20 है, इसमें 16 से 5 जोड़ सकते हैं। ये 90 है, तो इसमें जो आप अब देखिए, अब इसमें 0 का वर्ग करके 0 घटाएंगे तो आप इतना आ जाएगा इसमें से। ये n² + -n टाइप है 0। तो अब इसमें आप 5 का वर्ग करके 5 घटा रहे हैं तो 25 - 5 हो गया, आपका उत्तर 20 आया। आप इसमें से देखिए 5 की बात 10 का वर्ग करके 10 घटा रहे हैं तो आ रहा है आपका उत्तर 100 - 10 = 90। आप इसमें से फिर 5 का सीक्वेंस +5 है, ये भी सीक्वेंस 5 का है, ये भी सीक्वेंस 5 का 15 का वर्ग करके अगर 15 घटाएंगे तो 225 माइनस आपका आ जाएगा 15, मिला के आ जाएगा 210 आ जाएगा। इस प्रकार ये भी होगा। अब इसके बाद एक अंक आता है आपका 15 के बाद 20 आ जाएगा। 5 प्लस इसमें जोड़ेंगे, ये 20 आ गया है कैटेगरी। ये 20 का वर्ग करके 20 घटाएंगे तो आ जाएगा ये ये चीज दिखाई नीचे काफी। अब इस प्रश्न को देखेंगे, अब 1 का वर्ग करके इसमें से घटाएंगे 0 से, 0 आया। फिर 20 आया है तो इसमें 5 का वर्ग करेंगे, 5 घटाएंगे तो 25 - 5 हो गया, 20 आया। फिर 290 के लिए 10 का वर्ग करके 10 घटाएंगे तो आ गया 100 - 10 90 आ गया। फिर इसके बाद 15 का वर्ग करके 15 घटाएंगे तो आ गया आपका 225 - 15 मिला करके 210 आया। फिर ये आपका 20 का वर्ग करके 20 घटाएंगे तो 400 - 20 आया, ये आपका 380 आया। तो अगली संख्या जो होगी 20 में 5 जोड़ेंगे, 25 का वर्ग करके माइनस कितना होगी 5 होगी। 25 का वर्ग होता है 625, 625 - 5 ये 25 आपका आ गया 600। अगली संख्या आपकी आ जाएगी 600। इस प्रकार के प्रश्नों को हम शायद देख चुके हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, हमको आशा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत आसान कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है प्रश्नों में। तो हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे कि जो विविध प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं जिनमें एक साथ जोड़ घटाना गुणा भाग सभी आज को शामिल किया जाता है, हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेशन संबंधित किसी प्रकार का भी समस्या हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम उसको आगे दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार के विविध प्रश्नों जो कठिन जटिल प्रकृति के होते हैं उनके लिए, और अगले जो है प्रीवियस ईयर के जो पिछले TUGC नेट में प्रश्न पूछे गए हैं इस संख्या सीरीज से या नंबर सीरीज से, तो उसके बारे में हम आपको हल करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।